27 मार्ग में बैठा हूँ और रामपाल जाट मेरे साथ मौजूद है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है किसान महापंचायत के। उनकी कुछ मांगे हैं। धरने में बैठना पड़ रहा है, बैठे नहीं है। हमने आगे की घोषित की है, जो 6 अक्टूबर को स्थगित की थी रैली, वो अब होगी 30 दिसंबर को, और वो स्थगित नहीं होगी, उसका कोई विकल्प नहीं है। एक ही विकल्प है कि सरकार ने जो वार्ता शुरू की, जो सहमति उन्होंने दी, उसको पूरा कर दे। सब किसानों ने मिलकर ये तय किया कि 30 दिसंबर को होगी जयपुर में अन्नदाता हुंकार रैली। जो हमने स्लोगन दिया, खेत को पानी, फसल को दाम और युवाओं को काम, इसी से होगा व्यवस्था परिवर्तन। सरकार प्राथमिकता दे रही है सड़कों को। हम कह रहे हैं सड़क भी जरूरी होगी, लेकिन प्राथमिकता दो सिंचाई को। सरकार उल्टा काम करती है। कहने को ये कहती है हम किसानों के लिए समर्पित है, डबल इंजन की सरकार है, अब हम सारे काम किसानों करेंगे। तो भाषण में तो बहुत अच्छा होता है, कट्टे पर नमक छिड़कते हैं ना, वो जो पीड़ा होती है ऐसी पीड़ा किसानों को होती है। यार तुम झूठ भी बोल रहे हो। सरकार की कतरी करने में इतना अंतर है जितना जमीन और आसमान में। ये लूट है, खुली डकैती है। तो ये डकैती तो बंद की जाए। कोई विकल्प नहीं है कि वो कमाई छोड़कर लड़ाई के लिए तैयार हो। मुख्यमंत्री तो किसी से मिलते नहीं है बेचारे, वो तो उनकी पसंद के लोगों से मिलते हैं। उनकी पसंद नहीं है। वो दुख दर्द की सुनो और उसको समझो, समझने के बाद उसका समाधान निकालो। सरकार वो काम नहीं करती, केवल ढोल बजाती है। डबल इंजन की सरकार तो ये कहते हैं, लेकिन काम सिंगल इंजन जैसा भी नहीं करती। 50,000 संख्या होगी उस रैली की, और किसान यही कहेंगे ये पूरा राजस्थान खड़ा है, पूरी सरकार का घेराव करेंगे। मुख्यमंत्री तो उसका हेड है, इसलिए हेड तो अपना आप इसमें आएगा ही उस घेराव में। लेकिन हम तो कहते हैं कि हेड ही ठीक हो जाए। 30 दिसंबर 2025 को किसान हुंकार रैली आयोजित की जाएगी, जिसमें सरकार को घेरने का काम करेंगे। हाल फिलहाल 27 मार्ग में बैठा हूँ और रामपाल जाट मेरे साथ मौजूद है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है किसान महापंचायत के। उनकी कुछ मांगे हैं कि अतिवृष्टि से जो फसल जो नुकसान हुआ फसलों का, उनका मुआवजा मिले, MSP पर खरीद हो, तमाम कुछ मांगे हैं। मैं बात कर लेता हूँ क्या पूरा मामला है। रामपाल जी, लगातार आप किसानों के हित में काम करते आ रहे हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं, मैंने कई खबरें कवरेज की आपकी। अब वापस एक बार धरने में बैठे हैं, क्यों? धरने में बैठना पड़ रहा है, बैठे नहीं हम। और इसलिए पड़ रहा है कि पहले हमने 6 अक्टूबर को अन्नदाता हुंकार रैली घोषित की थी। 50,000 किसान उसमें भाग लेने वाले थे। सरकार ने 2 अक्टूबर से पेशकश की कि साहब हम वार्ता को तैयार हैं। तो हमने कहा ये वार्ता को तैयार है तो हम रैली क्यों करेंगे? हमारी सुनो, सारी बातें मान लो, हमें आवश्यकता नहीं, क्यों लोगों को बुलाएंगे? तो 3 अक्टूबर को वार्ता हुई, सहमति बनी, और उनका फिर वार्ताओं के दौर होंगे, दूसरा तीसरा भी। आज 17 नवंबर हो गया, अब तक कुछ नहीं हुआ। जब 26 अक्टूबर को हमने बीच में मीटिंग की प्रदेश कार्य समिति की, तो हमने निर्णय लिया, प्रस्ताव पारित किया कि अब हम 17 नवंबर को एक दिन प्रदेश मुख्यालय और सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन ज्ञापन इसका कार्यक्रम रखेंगे। उसी के कारण से आज 11 से 4 बजे तक यहाँ जो हमारी प्रदेश समिति है उसके लिए हमने कार्यक्रम रखा। जयपुर जिले के लिए भी यही स्थान है, इसलिए वो भी कुछ लोग आए हैं। और हमने आगे की घोषित की है, जो 6 अक्टूबर को स्थगित की थी रैली, वो अब होगी 30 दिसंबर को, और वो स्थगित नहीं होगी, उसका कोई विकल्प नहीं है। एक ही विकल्प है कि सरकार ने जो वार्ता शुरू की, जो सहमति उन्होंने दी, उसको पूरा कर दे। अब सरकार ने वो तो काम पूरा किया नहीं, उल्टी किसानों की नई ज़मीनें जो सिंचित और बहुफसली हैं, उनको अधिग्रहण के लिए शुरू हो गई, सब जगह मुट्ठी काटना शुरू कर दी। तो लोगों में लगा कि यार ये तो उल्टा काम कर रहे हैं। इस उल्टा काम को रोकने के लिए सब किसानों ने मिलकर ये तय किया कि 30 दिसंबर को होगी जयपुर में अन्नदाता हुंकार रैली, जिसमें एक गांव का औसत एक किसान यानी 50,000 किसान उसमें भाग लेंगे। इसकी हम रचना कर रहे हैं, उसकी व्यूह रचना कर रहे हैं, उसकी रणनीति पर विचार कर रहे हैं। उसके लिए आज का एक हमने कार्यक्रम रखा है, और ये सभी जगह है। आज सरकार को सब जगह से ज्ञापन पहुंच जाएंगे। और हम ये चाहेंगे, जो हमने स्लोगन दिया, खेत को पानी, फसल को दाम और युवाओं को काम, इसी से होगा व्यवस्था परिवर्तन। तो जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता, तब तक लोग ठगे से महसूस करेंगे। अभी हमारे राजस्थान का, पूरे देश का जो कुल क्षेत्रफल है, उसका 10.4% हमारे पास क्षेत्रफल है। फिर पानी कितना है? पूरा देश का 1.1%। हमारी सारी जो सिंचाई योजना है, उनको प्राथमिकता नहीं है। सरकार प्राथमिकता दे रही है सड़कों को। हम कह रहे हैं सड़क भी जरूरी होगी, लेकिन प्राथमिकता दो सिंचाई को।
तो सिंचाई बनाम सड़क यदि करना हो तो सिंचाई को प्राथमिकता दो। सरकार उल्टा काम करती है। कहने को ये कहती है हम किसानों के लिए समर्पित है, डबल इंजन की सरकार है, अब हम सारे काम किसानों करेंगे। तो भाषण में तो बहुत अच्छा होता है। हम तो ये चाहेंगे कि सरकार झूठ बोलना तो बंद कर दे। वो झूठ बोलने से जैसे कटे पर नमक छिड़कते हैं ना, वो जो पीड़ा होती है ऐसी पीड़ा किसानों को होती है कि यार तुम झूठ भी बोल रहे हो, काम भी पूरा नहीं कर रहे, और सरकार की कथनी करने में इतना अंतर है जितना जमीन और आसमान में। हाथी के दांत खाने को और दिखाने को और, ये स्थिति चल रही है। इसलिए किसानों को कमाई छोड़कर लड़ाई के लिए विवश होना पड़ रहा है। उसी के लिए आज हमने सरकार को संकेत देने के लिए, आगे की चेतावनी के लिए ये कार्यक्रम किया है। अच्छा हो सरकार चेत जाए, किसानों को अपना घर बार नहीं छोड़ना पड़े, और जिन फसलों की खरीद होनी थी एमएसपी पे, इस बार तो फसलें ही बहुत कम है। पूरे राजस्थान में खराबा है, हर फसल खराब है। उसका आपदा प्रबंधन कोष से कृषि अनुदान वो दिया जाए, लेकिन इतने गांव ही घोषित नहीं किए उन्होंने, देंगे कहाँ से। दूसरा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिन किसानों का प्रीमियम वसूल किया है उनको क्लेम तो दो भाई, उनकी क्रॉप कटिंग नहीं अच्छी, देंगे क्या ये? इसलिए सब जगह किसान ठगे से रह जाते हैं। आज भी किसानों को जो मूंग पैदा हुआ है 2000 से लेकर 6000 रुपये प्रति क्विंटल बेचना पड़ रहा है। भाव है एमएसपी के 8768 रुपये। यही स्थिति चाहे उड़द हो, चाहे कपास हो, चाहे बाजरा हो, चाहे ज्वार हो, चाहे मक्का हो, सबकी यही स्थिति है। और हम तो ये कहना चाहेंगे कि सरकारें किसानों को बता तो है देश की रीढ़, अर्थव्यवस्था की रीढ़, और करती उल्टा काम। इसलिए आज भी बाजरा आप देख लो, राजस्थान में 20 वर्ष हो गए खरीद ही नहीं है, और किसान को जब बाजरा का बीज लेने जाना पड़ता है 1 किलो को चुकाता है 500 रुपये, उसी बाजरे को बेचना जाता है तो उसका मिला 15 रुपये। कहाँ 15 और कहाँ 500? ये लूट है, खुली डकैती है। तो ये डकैती तो बंद की जाए, इसके संबंध में हमने सरकार से कहा है। ये सरकार किसानों के साथ खड़ी हो, कम से कम इस संकट की घड़ी में तो किसानों के साथ खड़ी दिखाई दे, उनको उपजों को दाम दे, एमएसपी खरीद शुरू करे। अभी तो खरीद की तारीख का पता नहीं है। ये खरीद शुरू करते थे कि 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में। हमने कहा कि 1 सितंबर से करो खरीफ की खरीद, आज तक भी और तो खरीद का पता ही नहीं कब होगी। इसलिए ये ऐसी सरकार है जो कहने को तो क्या कहती है और करती नहीं। इसलिए किसानों को कोई विकल्प नहीं है कि वो कमाई छोड़कर लड़ाई के लिए तैयार हो। आपने कोशिश की बात करने की, आगे जब पहुंचने की कोशिश की कि कैसे भी आपकी बात सरकार तक पहुंचे और समाधान निकल सके, इसलिए हमने लगातार कोशिश की है। चीफ सेक्रेटरी तक से भी हम मिल गए हैं, उनसे बात का है। मुख्यमंत्री से किसी से मिलते नहीं है बेचारे, वो तो उनकी पसंद के लोगों से मिलते हैं। हम उनकी पसंद नहीं है, क्यों हम उनकी जय नहीं बोलते। नहीं, रामराज की सरकार है, किसानों के हित में काम कर रही है जैसा कि दावे किए जा रहे हैं। हाँ, निश्चित दावे तो उनके यही है, कर उसका उल्टा आ रही है। वो मिलते ही नहीं, बाकी बात तो दूर की बात है। इसलिए मिलेंगे कि कौन हमारा संगठन का है, तुम्हारा संगठन क्या लेने देना, कोई तुम्हारे साथ है कि नहीं है, तुम्हारे जय बोलने वाला है कि नहीं है, ये तुम्हारा पैरामीटर है क्या? अरे तुम लोगों के लिए हो, लोगों के दुख दर्द दूर करने के लिए हो। वो दुख दर्द की सुनो और उसको समझो, समझने के बाद उसका समाधान निकालो। सरकार वो काम नहीं करती, केवल ढोल बजाती है खुद की बढ़ाई के, दमादम ढोल पर ठप्पा, हम ही बढ़िया हैं, हम ही बढ़िया हैं, हम डबल इंजन की सरकार है। तो तुम्हारी डबल इंजन की सरकार का हम क्या करें? जो हमारा काम में नहीं आ रही है, जो मुआवजा नहीं दे रही है, जो फसलों का खराबा नहीं दे रही, उसका हम करें क्या भाई तुम्हारा? इसलिए सरकार को हम लगातार कह रहे हैं, कोई 200 पत्र लिख दिए होंगे सीएम साहब को, वहाँ जाके भी दे दिए, उनके आवास में जाके भी, चीफ सेक्रेटरी को मिले हैं, जितने प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनको मिले हैं, हम सबको मिल रहे हैं लगातार। और जो 3 अक्टूबर को बातचीत हुई, सरकार के 10 अधिकारी थे, सबके बीच में डिस्कस हुआ, उन सब ने अपनी सहमति व्यक्त की, फिर भी काम नहीं करते। ये सरकार की स्थिति है। इसलिए अभी डबल इंजन की सरकार तो ये कहते हैं, लेकिन काम सिंगल इंजन जैसा भी नहीं करते। 30 दिसंबर को किसानों का रैली है, क्या होने वाला उस रैली में, कहाँ से कहाँ तक होगा, वो क्या सिस्टम है? राजस्थान में 45,539 गाँव हैं। एक गांव का औसत एक किसान इस रैली में आएगा।
50,000 संख्या होगी उस रैली की, और किसान यही कहेंगे ये पूरा राजस्थान खड़ा है। अच्छा हो, इनकी बात आप मान लो। मुख्यमंत्री घेराव करेंगे? निश्चित रूप से पूरी सरकार का घेराव करेंगे। मुख्यमंत्री तो उसका हेड है, इसलिए हेड तो अपना आप इसमें आएगा ही उस घेराव में। लेकिन हम तो कहते हैं कि हेड ही ठीक हो जाए तो बाकी तो अपना आप ठीक काम कर लेंगे। अभी तो हेड ही ठीक नहीं है। देखिए, मेरे साथ रामपाल जाट मौजूद थे, जिन्होंने कह दिया है कि 30 दिसंबर 2025 को किसान हुंकार रैली आयोजित की जाएगी, जिसमें सरकार को घेरने का काम करेंगे। किसानों को फसल का मुआवजा मिले, एमएसपी पे खरीद हो और बेरोजगारों को रोजगार मिले। ऐसी कुछ मांगों को लेकर यहाँ पे बैठे हैं धरने पे। एक दिवसीय उपवास धरना यहाँ पे दिया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये आंदोलन का रूप लेंगे। किसानों को लेकर तमाम जो किसानों के ये कहेंगे हित में काम होगा, वो करने के लिए तैयार बैठे हैं और किसानों के लिए ये रैली निकालेंगे। और रैली का आयोजन कहाँ से कहाँ तक होगा वो देखने वाली बात है। उन्होंने साफ चेतावनी दी सरकार को कि पूर्व में आपने रैली को स्थगित करवाने के लिए बात बनाई थी, बात की थी, सहमति बनी थी। बावजूद इसके आपने उन मांगों पर कोई सहमति नहीं जताई और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में अब 30 दिसंबर को इन्होंने अल्टीमेटम दिया सरकार को, 30 दिसंबर को किसान हुंकार रैली होगी, जिसका कोई विकल्प नहीं है। एक ही विकल्प बताया कि सरकार की बातें मांग ले और इनकी सहमति जो बनी थी उन बातों पर काम करें। अब देखने वाली बात यह कि सरकार कहाँ तक इनकी मांगों मांगती है या फिर ये धरने ऐसे चलते रहेंगे। सोई कैमरा पर्सन आशीष पारिक के साथ संदीप अग्रवाल, जनता 24 न्यूज, जयपुर।